हाँ तो भाई, मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था कि मैं बहुत आलस से करता हूँ, मैं चीज़ें नहीं करता हूँ, मेरा ब्रेन जानबूझकर मुझे ऐसे दलदल में डालता है जहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। और मैं खुद को, मेरे ब्रेन को इतनी गालियाँ दिया करता था, इतना डिग्रेड करता था कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मुझे सब पता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। बट द रियलिटी इज, जब से मैंने ये बुक पढ़ी, मैंने अपने ब्रेन को गालियाँ देना बंद कर दिया। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हुआ ही इस तरीके से डिज़ाइन है कि वो तुम्हें अनफेमिलियर फीलिंग्स से दूर रखना चाहता है, जो कि तुम्हें जब मिलेगी जब तुम वो एक्शन करोगे या ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। तो आज मैं तुम्हें 4 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जो मुझे साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस पढ़ते वक्त पता चले, इस बुक के थ्रू पता चले, जिसने मुझे हेल्प कर दिया है खुद पे ज़्यादा हार्श ना होके सारा काम निकलवाने का मेरे ब्रेन से। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम अथर्व, आप देख रहे हो प्रावीर। पॉइंट नंबर फर्स्ट, योर ब्रेन प्रीफर्स फैमिलियर पेन एंड फैमिलियर फीलिंग्स। सबसे पहले तुम इस चीज़ को जानो कि तुम्हारा ब्रेन उस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि वही फीलिंग्स वो बार बार चाहेगा, वही दर्द वो बार बार चाहेगा जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है, जिससे तुम रिकवर कर चुके हो। वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम उस अनवांटेड फीलिंग की तरफ बढ़ो जो तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। इसीलिए, इसी वजह से जो एक बंदे ने अपना पोटेंशियल देख रखा है कि वो क्या कर सकता है, वो कभी शांत नहीं बैठ सकता है उसके रेगुलर लाइफ में। वो हमेशा यही सोचता रहेगा कि यार मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी है एक बार। ये चीज़ तुम्हें भी फील होती होगी कि मैं अपने पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट का कंक्लूजन यही है कि तुम्हारा ब्रेन फैमिलियर पेन को एक्सेप्ट करेगा, पर उस अनवांटेड पेन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा जो नई चीज़ों से उसे मिलेगा। तुम कहते हो कि भाई यार दर्द तो हमारी जिंदगी में भी है, तो फिर अथर्व भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि दर्द से भाग रहा है ब्रेन? दर्द से नहीं, अनफेमिलियर दर्द से भाग रहा है। तुम्हें याद है कि अगर तुम सैड होगे तो तुम उससे कैसे रिकवर करोगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं याद कि हसल करूंगा अगर मैं तो मुझे कितना पेन मिलेगा, उससे मैं रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं। यही तो ब्रेन है, वो डिज़ाइन इस तरीके से हुआ है कि तुम उस पेन के लिए ज़्यादा प्रीफर करोगे उस पेन को जो तुमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है, तुम रिकवर कर चुके हो। इसलिए बार बार सेम लूप में फंस जाते हो तुम कभी वो दर्द प्रीफर नहीं करोगे जो तुम्हें हसल करने से, ग्रो करने से मिलेगा। पॉइंट नंबर टू, तुम्हारा डर तैयारी के मुखौटे में आता है। तुम्हारे ब्रेन में एक पार्ट होता है एमेगडाला करके, वो किस यूज में आता है? वो अनसर्टेनिटी को, थ्रेट्स को, डेंजर को डिटेक्ट और एनालाइज करने के काम में आता है। तो वो तुमने अभी तक अपने कॉग्निटिव बायसेस से ऐसे डिजाइन कर दिया है कि अब जो तुम्हारा डर है वो किस रूप में आएगा? तैयारी के रूप में। मैं कितने ही महीनों से ये सोचता रहा कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं थंबनेल्स बना रहा हूँ, मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, पर एक्चुअली नहीं। द थिंग वॉज कि मैं डर रहा था जजमेंट से कि लोग क्या कहेंगे। तो ये मेरा डर किस रूप में दिखता था मुझे? तैयारी के रूप में, कि हाँ भाई मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी भी काम चल रहा है, काम चल रहा है, बैकएंड में काम। पर नहीं भाई, वो एक डर था। तो तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डर और तैयारी के बीच में, कि जो सही में प्लानिंग चल रही है और जो सही में डर है। क्योंकि प्लानिंग तुम्हें वो फील नहीं देगी कि हाँ तू, अंदर तुम्हें इंस्टिंक्ट पता चल जाता है, लेकिन डर तुम्हें हमेशा अंदर से एक आवाज़ आती रहेगी कि भाई तू सच में डर रहा है, तू प्लानिंग नहीं कर रहा है। क्योंकि प्लानिंग करना होता तो आज में प्लानिंग कल में एग्जीक्यूट हो जाती। तो ऐसे ही डर मुखौटा पहन के आता है तैयारी का, तुम्हें वो डिटेक्ट करना पड़ेगा, उसका मुखौटा उतारना पड़ेगा और डर को कॉन्कर करना पड़ेगा, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। पॉइंट नंबर थ्री, योर ब्रेन लव्स रिवॉर्ड। हमने जो डोपामिन के बारे में इतनी गलत चीज़ें सुनी है कि ये एक ऐसा केमिकल है जो हमें हमेशा गलत आदतों में डालता है, पर ऐसा नहीं होता। मेरी बात समझे तो पॉइंट नंबर वन में मैंने कहा था कि रिवॉर्ड्स तुम्हारे माइंड ने क्या बना रखे हैं? डूम स्क्रोलिंग, मूवीज देखना, सीरीज देखना, टाइम पास करना, तुम्हारे माइंड ने इन चीज़ों को रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हारे माइंड में फिट कर दिया है। तो डोपामिन की भी गलती नहीं है, वो हमेशा ऐसे रिवॉर्ड्स को चेस करता है, ऐसी एक्शंस को चेस करता है जो तुम्हें हैप्पीनेस देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे। तो वो डोपामिन को अगला पॉइंट क्या दिखेगा? तुम्हारी डूम स्क्रॉलिंग। अगला पॉइंट क्या दिखेगा? एक मूवी देख लेता हूँ। अगला पॉइंट क्या दिखेगा? कि एक प्रोक्रेस्टिनेशन और कर लेता हूँ 2 दिन के लिए। तो तुम्हारे डोपामिन की भी गलती नहीं है, तुमने ही तुम्हारे माइंड में वो रिवॉर्ड्स, वो एक्शंस फिट कर रखे हैं जो तुम्हें एज एन रिवॉर्ड दिखते हैं। तो तुम्हें ही खुद का कॉग्निटिव बायसेस तोड़ना पड़ेगा, नई चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, ग्रोथ की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे माइंड में रियल नए वाले ऐसे एक्शंस आए जो रियल रिवॉर्ड्स देंगे, जो डोपामिन की जगह सेरोटोनिन रिलीज करवाएंगे तुम्हारे माइंड में। अगर तुम्हें सेरोटोनिन के बारे में नहीं पता, तो फॉर इंस्टेंस ये एक डोपामिन के ऑपोजिट केमिकल होता है जो तुम्हें रियल हैप्पीनेस देता है, ना कि टेम्पररी हैप्पीनेस। इसके बारे में मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा एलेबरेट करके इसे। तो डोपामिन की भी गलती नहीं है, तुम्हारा माइंड डिजाइन ऐसे करा गया है कि वो हमेशा रिवॉर्ड चेस करेगा। लेकिन गलती तुम्हारी है कि तुमने तुम्हारे माइंड में रिवॉर्ड्स ही ऐसे फिट कर दिए कि हाँ भाई इसी चीज में मुझे शांति मिलेगी, और वो चीज़ बहुत गलत है। तो तुम्हें वो कॉग्निटिव बायसेस तोड़ने पड़ेंगे और नए रिवॉर्ड्स, नए एक्शंस सेट करने पड़ेंगे अपने माइंड में, नए एक्सपीरियंस लेके। पॉइंट नंबर फोर्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी वीडियो का, तुम जो स्टोरी खुद को बोलोगे वही तुम बन जाओगे।
अगर तुम खुद को लगातार बोलोगे कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ, मैं एक प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता हूँ, मैं बार बार उन्हीं गलत आदतों में पड़ता हूँ, मुझसे चीज़ें नहीं होती है, मैं कितना ही ट्राई करूँ मैं परफेक्ट नहीं बन पाऊंगा, तो ये स्टोरी तुम खुद को बता रहे हो, तुम्हारा ब्रेन सुन रहा है और तुम्हें वैसा ही डिजाइन कर रहा है, तुम्हारी बॉडी वैसी ही चलेगी जैसा तुम खुद को बोलोगे। तो सबसे पहले ये चीज चेंज करो, एक भी नेगेटिव पॉइंट मत बोलो खुद के बारे में। तुम्हारी पूरी स्टोरी को तुम रीडिजाइन करो, खुद को अलग अलग चीजें बोलो। बी डिल्यूजनल रेदर बीइंग नेगेटिव। नेगेटिव मत बनो, थोड़े डिल्यूजनल बनो। एक्शंस के साथ अगर तुम डिल्यूजन में रहोगे तो वो चीज तुम्हारे लिए बेस्ट वर्कआउट करेगी। तो तुम्हारा डिल्यूजनल रहना बनता है रेदर बीइंग नेगेटिव। खुद के बारे में गलत मत बोलो, खुद को अच्छी चीजें प्रोवाइड करो, खुद के बारे में अच्छा बोलो, तो तुम अच्छा काम करोगे। अगर आज इस पॉइंट पे तुम स्टक फील कर रहे हो तो तुम पहले एनालाइज करो खुद को, खुद के शरीर को, कैसे तुम्हारा माइंड काम करता है। इस सोशल मीडिया के दलदल में मत फंसो, मत देखो बार बार ज्यादा वीडियोस, मेरे जैसे वीडियोस मत देखो। मैं मना कर रहा हूँ, प्रॉपरली मना कर रहा हूँ, मत देखो मेरे जैसे ज्यादा वीडियोस। खुद के साथ बैठो, खुद की आवाज सुनो, जो तुम्हारे लिए सही है वो काम करो। मेरा आज का काम था तुम्हें इस बुक के थ्रू, न्यूरोसाइंस के, साइकोलॉजी के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना जो मैंने बताए हैं और जो सच है। अब तुम्हारा काम है खुद को प्यार करके, खुद का साथ देके आगे बढ़ना, क्योंकि कोई साथ देने नहीं आने वाला है। खुद का साथ दो, आगे बढ़ो और जीतते रहो। मैं अथर्व पर यार, आप देख रहे हो प्रावीर। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज सपोर्ट दिखाइए। तब तक के लिए हेड्स ऑफ।